नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध उपदेश क्रोध पर विजय की कथा। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे और बड़ी संख्या में लोग बुद्ध की सभा में उपस्थित होते थे। बुद्ध के शांति और करुणा के उपदेशों से गांववासी अत्यधिक प्रभावित थे। उसी गांव में एक क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति भी रहता था। उसे बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता और गांववासियों की उनके प्रति आस्था देखकर ईर्ष्या होती थी। उसने सोचा, ये बुद्ध कौन है जो गांव के सभी लोग इन्हें इतना मानते हैं? मैं इन्हें सबके सामने अपमानित करूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के उपदेश स्थल पर पहुंचा। बुद्ध अपनी शांत मुद्रा में बैठे हुए थे और गांववासियों को उपदेश दे रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा, उसने क्रोधित होकर बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वह चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, तुम्हारे उपदेश किसी काम के नहीं हैं, तुम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बुद्ध ने उसकी बातों को बड़े धैर्य से सुना और अपनी शांत मुद्रा में मुस्कुराते रहे। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने और भी अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध की मुस्कान और शांति देखकर उसकी क्रोध की आग धीरे धीरे शांत होने लगी। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने धीरे से उस व्यक्ति से पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने थोड़ी हैरानी से उत्तर दिया, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्द कहे, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे अपशब्द तुम्हारे ही पास रह गए। क्रोध एक उपहार की तरह है। यदि हम इसे स्वीकार न करें, तो यह हमारे पास नहीं आ सकता। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, भगवान कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता में आकर आपसे ऐसा व्यवहार किया। बुद्ध ने उसे क्षमा करते हुए कहा, क्रोध अज्ञानता का परिणाम है। जब हम ज्ञान की ज्योति से अपने मन को प्रकाशित करते हैं, तो क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्रोध को कभी स्वीकार मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया और उनके उपदेशों का पालन करने लगा। उसने अपने क्रोध पर विजय पाई और शांति की राह पर चलने का संकल्प लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध को स्वीकार करने से हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध से न केवल हमारे मन की शांति भंग होती है, बल्कि हमारे रिश्ते और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बुद्ध की तरह यदि हम भी क्रोध को अनदेखा करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में शांति और सौहार्द को बनाए रख सकते हैं। क्रोध पर विजय ही सच्ची विजय है और यह हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकती है। बुद्ध उपदेश की प्रेरणा। इस घटना के बाद बुद्ध के शिष्यों और गांव के अन्य लोगों ने भी इस कहानी से महत्वपूर्ण शिक्षा ली। उन्होंने समझा कि क्रोध को शांतिपूर्ण तरीके से संभालना ही सच्ची समझदारी है। बुद्ध ने इस अवसर पर अपने शिष्यों को यह समझाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक बीज होता है। वह बीज प्रेम का, करुणा का या क्रोध का हो सकता है। जिस बीज को हम अपने मन में सिंचाई करते हैं, वही बढ़ता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हमारा जीवन एक बगीचे की तरह है। जैसे बाग में हम अच्छे पौधों को बढ़ावा देते हैं और खरपतवार को हटाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन में सकारात्मक विचारों को बढ़ाना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं को दूर करना चाहिए।
क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावनाएं हमारे मन की शांति और सुख को नष्ट करती हैं। धैर्य और करुणा का महत्व। बुद्ध ने बताया कि जीवन में धैर्य और करुणा का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति को बरकरार रख सकते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना। जब हम करुणा से भरे होते हैं तो हम दूसरों के दुख और समस्याओं को समझ सकते हैं और उनके प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। बुद्ध ने यह भी समझाया कि करुणा का अर्थ केवल दूसरों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने प्रति भी होना चाहिए। जब हम खुद को माफ कर सकते हैं, अपने गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं, तभी हम सच्चे मन से दूसरों को भी माफ कर सकते हैं। क्रोध के दुष्परिणाम। गौतम बुद्ध ने बताया कि क्रोध एक अग्नि की तरह है जो पहले हमारे भीतर जलती है और फिर दूसरों को भी जलाने लगती है। क्रोध हमारे मन को अशांत कर देता है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध से हम केवल अपने ही जीवन को कष्ट में डालते हैं। यह हमें सच्चे सुख और शांति से दूर कर देता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम क्रोध में अपने ही हाथ को काट लोगे तो दर्द तुम्हें ही होगा। ठीक उसी तरह जब तुम क्रोध से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो तो तुम्हारे मन को भी दुख होगा। मित्रता और मैत्री भावना। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में मैत्री भावना पर भी जोर दिया। मैत्री का अर्थ है मित्रता, जो कि बिना किसी शर्त के प्रेम और समझ का प्रतीक है। बुद्ध ने कहा, सच्ची मैत्री वही है जिसमें न तो कोई स्वार्थ होता है और न ही कोई अपेक्षा। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना रखनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति मैत्री रखते हैं तो हमारे भीतर प्रेम और करुणा की भावना जागृत होती है, जिससे हम अपने चारों ओर शांति और सौहार्द का वातावरण बना सकते हैं। सही विचार और सही कर्म। बुद्ध के उपदेशों में सही विचार और सही कर्म का भी महत्व बताया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं। यदि हमारे विचार सही दिशा में हैं, तो हमारे कर्म भी सही होंगे। बुद्ध ने बताया कि हमें हमेशा अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब हम सही विचारों को अपनाते हैं तो हमारे कर्म भी स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। यह हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सुखी बनाता है बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं और हमें शांति, प्रेम और करुणा की ओर ले जाते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्रोध पर विजय पाने का सबसे सरल उपाय है धैर्य और करुणा। जब हम धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का सामना करते हैं और करुणा से भरे होते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांत रखते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शित करते हैं और हमें सच्चे सुख की दिशा में ले जाते हैं। उनके विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, संतोष और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान शांति और प्रेम में है, न कि क्रोध और द्वेष में। हमें अपने भीतर के शांति के स्रोत को पहचानना चाहिए और उसी के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही बुद्ध का संदेश है जो सदियों से मानवता को प्रेरित करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।